X5 News at 5। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है। बारामती हवाई अड्डे पर उनके चार्टर्ड विमान की लैंडिंग के दौरान गंभीर हादसा हुआ, जिसमें वे और विमान में सवार 5 अन्य लोग मारे गए। यह विमान पंचायत चुनावों के सिलसिले में जनसभा के लिए बारामती जा रहा था। लैंडिंग के प्रयास में रनवे पर दृश्यता कम होने के कारण पहली कोशिश नाकाम रही और दूसरी लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसल गया और क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार जैसे नेता को खोना महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सिर्फ एक मजबूत प्रशासक नहीं बल्कि मेरे निजी मित्र भी थे। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जिस विमान दुर्घटना में उनकी जान गई उसकी जांच की जाएगी। दुर्घटना हुई है, इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इस दुर्घटना की जांच की मांग करते हैं। ये बहुत दुखद घटना है। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। ये या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अजीत पवार और साथियों की मौत की खबर बेहद दिल तोड़ने वाली है। इस दुख की घड़ी में वे महाराष्ट्र की जनता के साथ खड़े हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक्स पर लिखा कि यह बेहद दुखद खबर है। उन्होंने शरद पवार, सुप्रिया सूले और पूरे परिवार को प्रार्थना के साथ संवेदना दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे गहरा सदमा बताया। कोलकाता में मीडिया से बातचीत में ममता ने साफ कहा कि इसमें फाउल प्ले की आशंका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में नेताओं की भी कोई सुरक्षा नहीं बची, जांच एजेंसियां आज़ाद नहीं रहीं। अजीत पवार के बारे में सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही थीं कि वो बीजेपी छोड़कर वापस जा सकते थे, वो सब सवाल खड़े करती हैं। ममता ने कहा कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। Social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से हुई। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियां, प्राथमिकताएं और भविष्य की योजनाएं सामने रखीं। विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रपति ने कहा कि आज देश के करीब 95 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हैं, जबकि बीते 10 साल में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ISS यात्रा नए युग की शुरुआत है और देश जल्द अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। पूर्वी भारत के विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे को सरकार की बड़ी प्राथमिकता बताया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 150 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है।
न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।